अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है, वो काफी लोगों की कंफ्यूजन थी कि फोर्सेज के ऊपर जो है वो लोग मेटाफोर्स में जा रहे हैं, या और भी काफी ऑब्जेक्शन थे लोगों के। उसी के ऊपर जो है वो आज का हमारा जो सेशन है वो होगा। ठीक है। सेशन को हम करते हैं कंटिन्यू। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने लगा, मुझे बता दीजिएगा मेरी स्क्रीन जो है प्रॉपर है। ओके मेरी स्क्रीन। ओके। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो चीज वो है वो बतानी है कि फोर्सेज में और मेटाफोर्स के अंदर जो है वो डिफरेंस क्या है। ठीक है, कि लोग फोर्सेज को इतना लाइक क्यों करते हैं, क्योंकि अभी जो लोग हैं रिसेंटली जो है काफी लोग जो है वो मेटाफोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं। इसके ऊपर जो है ये चीज है कि सबसे पहले जो है हम डिफरेंस ये बयान करते हैं कि फोर्सेज के अंदर जो है जब हम किसी को ज्वाइन करवाते हैं ना, तो हमें जो उसका प्रॉफिट होता है, जैसे हमारा X3 है, X4 है, उसके ऊपर से हमें 50% या 100% जो प्रॉफिट है वो मिल जाता है। ठीक है। और उसके दूसरी तरफ अगर देखा जाए, अंदर अगर दो ज्वाइनिंग करवाते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर से हमें कुछ भी नहीं मिलता। कि मेटाफोर्स के अंदर ये सिस्टम है, और मेटाफोर्स जो है ये सिस्टम जो है मिस्टर लाडो का है, और फोर्सेज जो है वो भी मिस्टर लाडो का ही है। तो इस चीज से आपको घबराना नहीं चाहिए। मेरी वॉइस क्लियर है ना? वॉइस मेरी ओके है? जी जी, ओके ठीक है। चैट मेरी आपके सामने, अगर मेरी वॉइस में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे काइंडली बता दीजिएगा, क्योंकि मेरा नेटवर्क थोड़ा स्लो ही है। ठीक है। मेटाफोर्स के जो ऑनर है वो भी मिस्टर लाडो है। ठीक है। और जो फोर्सेज का ऑनर है वो भी मिस्टर लाडो है। ठीक है। जो एक फाउंडर है ना फोर्सेज का, वो तो है मिस्टर लाडो, लेकिन जो मेटा फोर्स के अंदर है मिस्टर लाडो, वो पार्टनरशिप के अंदर है। ठीक है। उसके बाकी और भी पर्सन है जो उन्होंने मिलकर जो प्लान है वो बनाया है, वो पार्टनरशिप के अंदर है, वो दूसरा उनका जो प्लान है। ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो आपको जैसे मैंने आपको बता दिया कि आप किसी को ज्वाइन करवाते हैं तो आपको उसके अंदर से कुछ भी नहीं मिलता। पहली दो ज्वाइनिंग के ऊपर तो आपको कुछ नहीं, आप एक न्यू पर्सन आया है, जब उसको पहली दो ज्वाइनिंग के ऊपर ही कुछ नहीं मिलना, तो क्या आगे उसने काम ना कुछ। अब फोर्सेज के ऊपर जब बंदा एक आता है, अगर वो ज्वाइन करता है तो ज्वाइन करते ही उसको इनकम आ जाती है। ठीक है। सो यहाँ पर जो है वर्किंग प्लान जो है वो बहुत इजी है। और दूसरी जो बात है, जब आप यहाँ पर आप दो ज्वाइनिंग करवा लेते हैं फोर्सेज के अंदर, तो आप आपके अपने खुद हैंड में होता है कि आपने अगला जो स्लॉट है वो अपग्रेड करना है। ठीक है। लेकिन मेटाफोर्स के अंदर ये चीज होती है कि अगर आपने ज्वाइनिंग करवा ली है ना वहां पे, लेकिन वहां पे जो आपके स्लॉट्स हैं वो ऑटो अपग्रेड होते हैं। ठीक है। आपने स्लॉट अपग्रेड नहीं किया, लेकिन वो आपका ऑटो अपग्रेड हो जाना है। अगर आप नहीं भी करना चाहते हो तो आपका वो ऑटो अपग्रेड हो जाता है, लेकिन मतलब कि वो जो सिस्टम है वो आपके हैंड ओवर नहीं होता, उसको आप कुछ भी नहीं कर सकते। फोर्सेज के अंदर ये चीज होती है कि अगर आपने कोई चीज करना है, अगर स्लॉट अपग्रेड करना है, कुछ भी करना है, तो वो आपके हैंड ओवर में होता है कि आप उसको कर सकते हैं। ठीक है। एक ये पॉइंट हो गया, ये भी आप क्लियर कर लें अपना। और नेक्स्ट जो चीज होती है, ठीक है, और दूसरी जो बात है, जो लोग कह रहे हैं कि फोर्सेज के अंदर जो है वो गेम लॉन्च हो रही है और मेटाफोर्स के अंदर गेम लॉन्च नहीं हो रही। ठीक है। लेकिन जो गेम है वो दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर ही लॉन्च होनी है। ये चीज जो है वो अपने आप क्लियर कर लें, अपने माइंडसेट को भी क्लियर कर लें। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर जैसे चेंजिंग आती हैं, ठीक है, अपडेट्स आती हैं, फोर्स के अंदर अपडेट्स आ रही हैं। अब देखें, ये एक प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो इसके अंदर जो चेंजिंग है वो अपडेट्स हैं वो आना लाजमी है। ठीक है ना। अपडेट्स देखें, अब अगर आपके सामने एक एग्जांपल मैं दूं, तो जैसे आपके सामने पहले एक नोकिया था, आज से 10 से 15 साल पहले था, नोकिया मोबाइल था ना आपके पास। ठीक है। नोकिया मोबाइल ने क्या किया कि वो एक टॉप लेवल पे जा रहा था।
जब एक टॉप लेवल पे जा रहा तो उसने कहा हम तो ऑलरेडी टॉप पे ही हैं, तो हम अपने अंदर अपग्रेडेशन क्यों करें। ठीक है। जब उस चीज ने अपने अंदर अपग्रेडेशन नहीं की तो उसका रिजल्ट उसको क्या मिला कि वो फ्लॉप हो गया, फ्लॉप हुआ। और आज जो है इस टाइम नोकिया का जो है वो वक्त ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है, लेकिन पता है नोकिया मोबाइल था, वो था में चला गया, पास्ट में चला गया, लेकिन अब कुछ भी नहीं है। अब इसके मुताबिक अगर देखा जाए, आईफोन है, आईफोन मोबाइल है, तो इसके अंदर जो है वो आपको हर साल जो है न्यू आपको मिलता है मोबाइल। क्या वजह, आप आईफोन तो टॉप लेवल पे जा रहा है, इसको जरूरत नहीं है कि अपने अंदर अपग्रेडेशन करे, ठीक है ना, अपने खुद को अपग्रेड करे, अपने अंदर चेंजिंग करे, नहीं जरूरत है इसको क्योंकि ये टॉप पे है। लेकिन नहीं, ये क्या इसलिए है कि अगर आईफोन लोग यूज करते हैं ना, यूजर है ना, तो वो एक चीज को बार बार देख के, बार बार एक ही चीज को देख के ना, तो वो उसका माइंड थोड़ा सा ना डिसपॉइंटेड सा हो जाता है। तो इसलिए वो जो है वो हर साल जो अपने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं कि हमने ये मोबाइल अपना अब कर दिया है। ठीक है, तो इससे जो है वो मार्केट के अंदर उनका नाम है। अगर फोर्सेज जो है, अगर ये अपने अंदर जो है वो नहीं करेगा, अपग्रेडेशन खुद को नहीं करेगा, ठीक है, के अंदर क्या होगा कि ये भी एक दिन फ्लॉप हो जाएगा। ठीक है, जो बड़े प्लेटफॉर्म होते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर चेंजिंग ये चीजें होना लाजमी होती हैं। अब देखिए आपके सामने एक मैक्स क्योर प्लेटफॉर्म आ रहा है, ठीक है, और उसके साथ जो है जब आपने एक ये बात भी है कि मैक्स क्योर के अंदर जब आपने स्लॉट अपना अपग्रेड करना है ना, तो उसकी रात को अपडेट आई है कि आपका एक्स क्योर के अंदर लेवल 1 अपग्रेड होना चाहिए, फिर आप मैक्स क्योर के अंदर जो अपना स्लॉट अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, सो जिस जिस पर्सन ने अभी तक अपना एक्सक्योर के अंदर नहीं लेवल अपग्रेड किया वो अपना कर ले, और जैसे मैक्स क्योर आए तो उससे जो है वो एक अच्छा फायदा उठा सकें। ठीक है, और बाकी जो चीज है गेम की, जैसे लोग काफी कह रहे हैं कि फोर्सेज के अंदर जो गेम है वो हराम है। ठीक है, तो ऐसे तो मेटाफोर्स के अंदर भी गेम लॉन्च हो रही है। ठीक है, तो फॉर गेम जो है, एक गेम होती है, जब एक चीज होती है ना, अल्लाह ताला ने आपको किस लिए पैदा किया है, अल्लाह ताला ने आपको पैदा किया है अपनी इबादत के लिए, ऐसे ही है ना। ठीक है, जब हम अल्लाह के अहकामात से हम हट के कोई काम करते हैं ना, तो वो हमारे ऊपर हराम ही होता है। दुनिया का वो कोई काम भी कर ले हम, ठीक है ना, और वो हमारे ऊपर हराम ही होता है, क्योंकि पहले अल्लाह के अहकामात हैं, बाद में दुनियावी चीजें हैं। सही है। तो अगर आप एक चीज के अंदर ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, ज्यादा आपका माइंड जो है उसके अंदर अट्रैक्ट चला जाता है, तो वो चीज आपके ऊपर हराम होती है। बाकी अगर आप जो अल्लाह के अहकामात हैं उसको पूरा कंप्लीट करते हैं, बाकी आपकी जो लाइफ है उसको चलते हैं उसके ऊपर, तो वो आप ठीक है। ठीक है ना, इस चीज का आपको भी खुद ही आइडिया होगा। सही है, आपको क्लियर हो गया डिफरेंस मेटाफोर्स और फोर्सेज के अंदर। तो आप मुझे बताएं, आपके सामने जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है कौन सा है, आपके सामने ही है सब चीजें। ओके, सो फिर हम अपना नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट स्टार्ट करें। ओके, ठीक है। और उसके बाद काफी लोगों के जो क्वेश्चन थे कि जो BUSD टोकन है वो बंद हो चुका है। ठीक है, अब आपको मैं BUSD टोकन का बता देता हूँ। अब देखिए, जैसे मैंने अपना बिनांस अकाउंट ओपन किया है, ठीक है, अब मैं बिनांस अकाउंट अपना ओपन किया है, तो यहाँ पर मैं चला जाता हूँ अपने टोकन्स के अंदर। तो सॉरी, टोकन कहते हैं इसको, P2P ट्रेडिंग के अंदर। एक मिनट लगता है, मेरा नेट थोड़ा स्लो है, so मेरा अकाउंट ओपन नहीं हो रहा। मैंने वो चीज आपको बताई ना कि जिस चीज के अंदर आपका माइंड जो है ना वो ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है ना। अब देखिए, एक शराब है, शराब को क्यों हराम करार दिया गया इस्लाम में, इसलिए हराम करार दिया गया है, तो इसको आप पीकर अपना जो आप ज़हनी तवाज़ुन है वो आप खो बैठते हैं, मतलब कि जो आपके जो अल्लाह के अहकाम है उसको आप भूल जाते हैं, हर चीज को खत्म कर देते हैं, तो वो इसलिए वो चीजें आपके ऊपर हराम है। लेकिन उससे हटके अगर गेम है, गेम के अंदर भी अगर आप चीज को ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं,
जैसे आप देखिए पबजी गेम, उसके अंदर लोग इतने अट्रैक्ट हुए होते हैं, इतने अट्रैक्ट हुए होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है ना, ये चीजें जो होती हैं ये आपको। जी आपके सामने ये शो तो हो रहा होगा, जैसे आपके सामने ये यूएसटी टोकन आ रहा है, बीटीसी टोकन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना FDUSD, यहाँ पे था BUSD। ठीक है, इसकी उन्होंने डायरेक्शन चेंज करके थोड़ा सा इसको कर दिया आगे। अब लोगों ने यहाँ से बनाए हैं स्क्रीनशॉट, ऐसे स्क्रीनशॉट बना के उन्होंने फॉरवर्ड कर दिए हैं जी। जो फोर्सेज का BUSD है वो बंद हो गया है, ये फोर्सेज खत्म हो गया है। ठीक है। तो अब देखें, ये जो चीज होती है ना सारी, अब जो आपके सामने एक मेरा नजर आ रहा है, आपको बिनास का डैशबोर्ड नजर आ रहा है इस टाइम सामने, आपको नजर आ रहा है ना? हाँ जी। तो आपके सामने जो जितने भी लफ्ज लिखे हुए नजर आ रहे हैं ना, ये एक लैंग्वेज होती है। जैसे हम हमारी लैंग्वेज होती है, जैसे हम उर्दू है, पंजाबी है, पश्तो है, हमारी लाइफ की लैंग्वेज है ना। अब अगर हमने जैसे इस लाइफ के अंदर आना है ना, तो हमारी इस लाइफ के अंदर भी लैंग्वेजेस होती हैं। अब जैसे होता है ये HTML होती है, ठीक है, लैंग्वेज होती है। जैसे ये टेक्स्ट आपके सामने सारा लिखा हुआ है, अब इसकी जो डायरेक्शन हम चेंज करनी हो ना, तो बैकअप के इसके अंदर लैंग्वेजेस होती हैं कुछ। तो इसकी जो हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं, इसको कोई इशू भी नहीं है, नॉर्मल है सब चीज। तो अगर हम इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर देंगे, इससे कुछ भी नहीं होगा कि BUSD बंद हो गया या वो चीज ऐसे हो गई है, ऐसे होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अभी ये मेरा ओपन नहीं हो रहा, वरना आपको मैं BUSD टोकन यहाँ पे निकाल के भी दिखाता हूँ। एक मिनट, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ अगेन। हाँ जी। अब ये देखिए, जैसे आपके सामने USDT आ रहा है, फिर ये बिटकॉइन है, फिर BNB है, फिर इथीरियम है। ठीक है, जैसे ये आपके आपके सामने सब टोकन आ रहे हैं ना, ये देखिए BUSD आपके सामने है। BUSD को कुछ भी नहीं हुआ, कहीं भी नहीं गया, इसने कहीं भी नहीं जाना। ठीक है ना, जब एक प्लेटफॉर्म ने आपको बता दिया है ना कि 2024 से पहले या 2024 के बाद BUSD को खत्म करके और इसके बदले में हम एक नया टोकन लॉन्च कर देंगे। और फोर्सेज के ऊपर भी आपको एक चीज क्लियर बताई गई है। आप उसका डैशबोर्ड ओपन करके देखें, वहां भी उन्होंने क्लियर बताया हुआ है कि हम जो अपना टोकन है वो लॉन्च कर लेंगे। अगर BUSD बंद भी हो जाता है, जिसको कुछ भी हो जाता है, तो आपके अगर वो चीज नहीं होती, तो आपका जो जितना पूरा सिस्टम है ना, पूरा वर्किंग है, वो आपकी BNB के ऊपर होगी। अभी भी जो आपका जो अकाउंट है वो आपका BNB के ऊपर ही चल रहा है। ठीक है ना, BUSD साथ में अटैच है, लेकिन आपका जो अकाउंट, जब आप अकाउंट बनाते हैं ना, तो वो कनेक्ट कहाँ पे होता है, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ, जाके BNB के अंदर कनेक्ट होता है। ठीक है ना। तो ये हमारे पास है BUSD पड़े हुए हैं। ठीक है, अब इतने बड़े ये ट्रेडर बैठे हुए हैं, अब ये लाखों के BUSD लेकर बैठे हुए हैं, आपके सामने है। ठीक है ना। तो अगर देखिए BUSD ने होना होता बंद, तो अब इन लाखों लोगों का नुकसान होना है। आपके सामने, आपके पास कितने BUSD होंगे? 10, 15, 20, 50, 100, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे। अब इन लोगों के पास लाखों BUSD हैं। तो अगर BUSD ने अभी बंद होना है, नुकसान है ज्यादा, ये जो ट्रेडर बैठे हुए हैं इनका नुकसान होना है सबसे ज्यादा। तो इसलिए वह जो है, कोई बड़ा प्लेटफॉर्म जब कोई फैसला करता है ना, तो वो उसको ये नहीं करता कि रात को उसने कुछ बोल दिया, दिन को वो कुछ बोल दे। तो ये आप बिला झिझक जो है वो 2024 तक अपने काम को करें। लोग बोलते हैं, बोलने दें, कुछ भी कहते हैं, अपना बिनास अकाउंट बनाएं, जहां पे जाके BUSD के ऊपर सिंपल BUSD टोकन आपका शो हो रहा है, तो बाकी समय लोग जो बोल रहे हैं वो सीधा साधा झूठ ही बोल रहे हैं। ठीक है ना। तो ये था आपका बिनास के ऊपर। ये बिनास के ऊपर जो आपका BUSD शो हो रहा है, ये सब कुछ मतलब आपका फोर्सेज ओके है, ठीक है, हर चीज चल रही है। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्लियर है। इसके ऊपर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। जी जी, ओके, ठीक है। चलें, तो अब हम चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट है कि ये हमारा जो फोर्स है वो कनेक्ट कैसे होता है मतलब कि टोकन के साथ।
हमारा जो टोकन है वो बीएनबी के साथ कनेक्ट होता है, जैसे ये आपके सामने ये नजर आ रहा है। ठीक है, ये हमारा टोकन है बीएनबी। सही है। तो अगर मैं यहाँ पे अकाउंट बनाता हूँ, एक मिनट, मुझे लिंक किसी का चाहिए होगा। एक मिनट, मैं कोई लिंक निकालता हूँ, मुझे कोई लिंक चाहिए, मैं आपको वहां पे प्रॉपर दिखाता हूँ कि आपका जो कनेक्शन है वो कैसे होता है। या आप में से कोई पर्सन यहाँ में चैट में कोई लिंक सेंड करें, अगर किसी की कॉपी में है तो, या नहीं तो मैं देख। जी ओके, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैंने ये टेक्स्ट को किया कॉपी, अब मैं चला गया हूँ यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैं अगर इस लिंक के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करता हूँ, तो सामने वो कनेक्शन भी मांगेगा, ठीक है। और फिर आपको मैं ओपन करके भी दिखाऊंगा कि आपकी जो अकाउंट है वो कैसे कनेक्ट हुआ होता है साथ में। अब ये देखें, आपके सामने एक ऑप्शन आ गया यहाँ पे ऊपर, कनेक्ट का ऑप्शन आ गया। आपने फोर्सेज का अकाउंट बनाना है, वो इसमें। ठीक है ना, आपके सामने ये ऊपर क्या बता रहा है आपको कि कनेक्ट वॉयलेट करें अपना। अब देखिए, फोर्सेज जो है, ये प्लेटफॉर्म है ना, जैसे आपका ट्रस्ट वॉयलेट है, आपने अपने वॉयलेट को करना है कनेक्ट कहाँ पे, फोर्सेज के साथ। तो अब यहाँ पे आपने जब कनेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, तो आगे आपने इसको कर देना है ट्रस्ट वॉयलेट के साथ। ठीक है, तो अब ये देखिए, मेरा जो वॉयलेट है ये हो गया कनेक्ट डायरेक्ट के साथ में। ठीक है ना, अब नहीं, ऐसे आपको मैं टोकन पॉकेट के ऊपर करके दिखाता हूँ। एक ऑप्शन आता है, वो सामने नहीं आया। ठीक है, अब ये देखें, जैसे ये लिंक में दिया था ना, तो ये मेरा जो वॉलेट है, ये मेरा वॉलेट हो गया कनेक्ट यहाँ पे। अब मेरा जो बीजू एस टी लिंक है, ये बीएनबी जो और बीजू एस टी जो लिंक होता है, ये दोनों सेम होते हैं। ठीक है, और हमारा जो अकाउंट है वो कनेक्ट कहाँ पे होता है, बीएनबी स्मार्ट चेन के साथ। अब जैसे ये मैंने कनेक्ट किया, अपना कनेक्ट वॉलेट किया है, तो ये जो मेरा बीएनबी का लिंक है ना, ये मेरा यहाँ पे आके कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद अगर यहाँ पे बीजूएसटी टोकन बंद भी हो जाता है, कुछ भी इसको हो जाता है, तो मेरा बीएनबी तो चल रहा है ना। तो फोर्सेज वाले जो क्या है वो क्या करेंगे कि अगर आपका कोई टोकन न्यू लॉन्च नहीं भी करते, ठीक है, बीजूएसटी अगर बंद भी हो जाता है, लेकिन आपका जो अकाउंट है वो आपका बीएनबी के ऊपर फिर चलेगा। आपका जो अकाउंट है डायरेक्ट बनता क्या कहाँ पे है, बनता भी आपका बीएनबी के साथ ही है। और नेक्स्ट जो है, अगर अकाउंट ये खत्म भी हो जाता है, तो आपका अकाउंट जो है वो बीएनबी के ऊपर चलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन फोर्सेज जो है ये कहीं भी नहीं जाएगी। ये अपना माइंड और सेटअप क्लियर कर लें कि फोर्सेज जो है वो आपका एक प्लेटफॉर्म है, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, ये आपके पास लाइफ टाइम आपके पास चलने वाला प्लेटफॉर्म है। मेहनत करना वो आपका काम है, और इसका जो सिला है वो आपको देना जो है वो अल्लाह का काम है। ठीक है ना, तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया है। बताएं मुझे आप सब लोग। ठीक है ना, अब आपको कोई पर्सन अगर कहता भी है ना, तो आप उसको अच्छे तरीके से जो है वो एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। आपको मैंने सही ब्रीफ क्लियर किया हर चीज को, कि आपको अच्छे तरीके से समझ भी आए। ठीक है, और उसके बाद जो है, ठीक है,
उसके बाद जो है कुछ लोग जो हैं वो, जैसे कि मैं, फोर्सेस को छोड़कर मेटाफोर्स के अंदर गए हैं, ठीक है। अब अगर आपको कोई कहा जाए, ठीक है, अगर आप अपने जब एक चीज पहले आती है ना, समझ लें वो पहले ही होती है, ठीक है ना। अगर जब आपने फोर्सेस को ज्वाइन किया था, ठीक है, तो आपका माइंडसेट क्या था कि मैंने यहाँ पे जब आपने इसको देखा, इसके बिजनेस प्लान को देखा, हर चीज को देखा, तो आपने अपना माइंडसेट एक ही बनाया कि मैं इसको कर सकता हूँ, ठीक है, जब मैं कर सकती हूँ, ठीक है। तो उसके बाद अगर इस प्लेटफॉर्म से कोई पर्सन स्किप भी होता है, कोई भी होता है पर्सन स्किप, चाहे कोई भी है, ठीक है, तो उसके पीछे अगर आप कहते हैं कि नहीं जी मैंने भी अब काम नहीं करना, हम भी उसके साथ काम करें, या हम भी इधर हो जाएं उधर हो जाएं, ये आपका माइंड बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, ठीक है ना, इस चीज को, ठीक है। तो इसलिए जो है वो आपने, अगर जो पर्सन अगर कोई जा रहा है, आप उसको कहें चलें ठीक है जी, आप हमारे लिए है ना, तो ऐसा करेंगे, हम मुझे 50,000 रुपये दे दें लोन, मुझे जरूरत है, तो मैं जो है वो आपके साथ कनेक्ट हूँ, तो क्या वो आपको लोन देगा? बताएं मुझे। जब एक इंसान आपको कोई आपकी मुश्किल वक्त के अंदर आपको लोन नहीं दे सकता, कुछ दे नहीं सकता, तो क्या आपका उसके पीछे चलना है या उसके पीछे भागना है या उसको कहना चलो ठीक है तो हम करते हैं, तो क्या करना है? लाइफ आपकी है, ये गुजारनी आपने है, किसी ने आपकी लाइफ के अंदर आकर आपको कुछ नहीं कर देना। ठीक है, आपकी लाइफ है, आपने गुजारनी है। अगर आप कहते हैं ना कि आज हम इधर भाग लें, आज हम उधर चले जाएं, हम इधर कर लें, तो फिर जब इंसान दो कुश्ती में सवार होता है वो कहीं नहीं रहता। अब एक मार्केट के अंदर एक बंदा काम कर रहा है ना, आप सिंपल एक कपड़े की मार्केट का एग्जांपल ले लें, तो वहां पे एक बंदा काम कर रहा है ना, अगर वो एक दुकान चेंज करके अब वर्किंग कर रहा है, 2 महीने वहां पे काम करेगा, 2 महीने वहां पे काम करके दूसरे में तीसरे महीने दूसरी दुकान पे चला जाएगा, ठीक है, पास ही दुकानें हैं सारी। वॉइस मेरी ठीक है? वॉइस वॉइस मेरी ठीक है अब? ओके, सो अब मुझे बताएं यार, मेरी वॉइस ठीक है? अब तो क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अब तो मैंने अपनी लोकेशन भी चेंज कर ली है। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएं, मेरी वॉइस ठीक है? ठीक है ना? जी जी, ओके, ठीक है, मैंने अपनी लोकेशन चेंज की है, इस वजह से है। आपको मैं ये चीज बता रहा था कि अगर एक पर्सन जो है अगर वो कहीं जा रहा है, तो अगर आप उसके पीछे पीछे भागते हैं, तो आप उसको पहले देखें सही ना, क्या वो आपकी मुसीबत में जो आपके काम आ सकता है। अब देखें, एक इंसान है, जब वो इंसान ने बोला है कि मैंने काम करना है पैसे के लिए, ठीक है ना, मुझे पैसा चाहिए, इट्स मीन कि उसको लोग नहीं चाहिए, ठीक है। जब एक लोग नहीं चाहिए, तो आप एक जो समझदार बंदा होता है ना, तो वो उस चीज को समझ लेता है कि भाई इस बंदे को पैसे चाहिए, इस बंदे को इंसान नहीं चाहिए। अगर इंसान चाहिए होते तो पैसे तो क्या, पैसे तो अल्लाह दे देता है, पैसे तो क्या हाथ की मैल होती है, वो तो अल्लाह कर देते हैं अपने निजाम को। लेकिन जो इंसान को चेक करना होता है ना, वो यही चीज होती है कि अगर आप कोई मुसीबत में वो काम आता है, तो इससे पता चलता है कि वाकई वो आपके साथ है, ठीक है। अगर अदरवाइज वो आपके काम नहीं आता, तो इसमें इनको है आपको उसके पीछे भागना, उसकी बात को अपने माइंड के ऊपर बिठाना, उसकी बात को इतना गौर से करना, वो मतलब आपकी किसी काम का नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए जो आपके सामने प्लेटफॉर्म आपके सामने है, फोर्सेज है, वर्किंग प्लेटफॉर्म है, आपने अपनी वर्किंग करनी है, किसी के लिए नहीं करनी। ना आपके अपलाइन को ने आपको आके आपको कुछ दे जाना है, ना आपको उससे ऊपर वाले ने कुछ दे जाना है। आपने अपनी लाइफ को जो भी चेंज करना है, आपने खुद ही करना है चेंज। ये आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आप अपनी लाइफ को आप कैसे गुजारते हैं, ठीक है। सो जैसे कि आपने प्लेटफॉर्म है आपके सामने है, ठीक है, इसके ऊपर आप दिल लगा के वर्किंग करें। आपको मैंने इसके जितने भी ऑब्जेक्शन थे वो मैंने क्लियर भी कर दिए हैं, सबको मैंने क्लियर कर दिए हैं। आपको BGST का आ रहा था, आपको टॉप ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आ रहा था, ठीक है। तो अब ये वॉइस भी मैंने बना क्लियर कर दिया सारी। तो उसके अंदर मुझे बता दें कि अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह है, तो मैं आपका वो भी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो बाकी हर चीज जो है मैंने आपकी क्लियर कर दी हुई है।
जी मुझे बताएं, कोई आपका क्वेश्चन वगैरह है? कोई भी क्वेश्चन हो जो आपका है, तो ये हमारे हमसे पर्सन आके ये क्वेश्चन करते हैं, हमें ये इसका आंसर बता दें। ठीक है। सो आपको मैंने हर चीज क्लियर भी कर दी है, आपको मैंने बता भी दी है। ठीक है। तो अब जो है आपकी लाइफ है, आपने गुजारनी है, और आपने किस तरीके से गुजारनी है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। अगर तो आप नहीं मैम, जरीन उनको नीड नहीं है, वो अपना मैक्स स्कोर का उनका लेवल जो है अपग्रेड हो जाएगा। लेकिन जो रात की अपडेट आई है वो ये आई है कि आपने जब मैक्स क्योर के अंदर अपना लेवल अपग्रेड करना है, तो आपका एक्स क्योर के अंदर कम से कम एक लेवल अपग्रेड होना। जी क्लियर है सबको? अगर क्लियर है तो मुझे बता दे, फिर हम मीटिंग को यहाँ पे वाइंड अप कर। जी ओके ठीक है। सो विश बेस्ट ऑफ द लक। सो इंशाल्लाह दिल लगा के अपना काम करें, प्लेटफॉर्म आपके सामने है। ठीक है। और सो अभी अगर वर्किंग स्लो भी है, कोई मसला नहीं है, आने वाले वक्त में जो है, ये आपका बिजनेस है, बिजनेस में अप एंड डाउन आती रहती है। जिस बिजनेस में अप एंड डाउन ना हो, वो समझ ले बिजनेस भी नहीं होता। ठीक है। सो आपने एक बात भी सुनी होगी, बिजनेस के अंदर जो है वो इंसान को मुश्किल का भी फेस करना पड़ता है। लेकिन ये चीज नहीं है कि अगर आपका बिजनेस डाउन हुआ है तो आप उसको बुरा भला कहना शुरू कर दें। ठीक है। उसके ऊपर ताने कसने शुरू कर दें। जिस चीज से आपका पेट पलता हो ना, उस चीज को इंसान को कभी भी बुरा नहीं कहना चाहिए। कोई भी काम हो, कैसा भी काम हो, जिस तरीके से भी काम हो, जिस चीज से आपका पेट पलता है, उस चीज को, जिस चीज से आपका किचन चलता है, उस चीज को आप अगर बुरा भला कहते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि वो आप फिर एक बरसाती जो मेंढक होता है ना, बरसात आती है वो बाहर निकल आता है, तो फिर इंसान वो ही होता है। ठीक है ना? एंड पे आपको मैंने ये बात बहुत बड़ी कर दी, अगर आप इसको समझ लेते हैं तो इनशाला आप अपनी लाइफ के अंदर जो है वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक, विश यू बेस्ट ऑफ लक। तो हम यहाँ पे अपना जो है मीटिंग को क्लोज करते हैं। ठीक है। सो अल्लाह हाफिज।